गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, वर्तमान समय में हम लोग आरआरबी यूथ 2024 की बुक से रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक के क्वेश्चन बनाना सीख रहे हैं। तो पिछली क्लास तक जो है हमने टाइप फर्स्ट के सभी क्वेश्चन बना लिए थे और आई होप कि मेरे प्यारे सभी दोस्तों को प्रत्येक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज जो है हम टाइप 2 से क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, एक खम्भा 405 मीटर लंबा है। क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, एक खम्भा 405 मीटर लंबा है, इसे केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग में एक के ऊपर एक 8:9:10 के अनुपात में रंगा गया है। खम्भे के सफ़ेद भाग की लंबाई बताइए। देखिए, तो टोटल खम्भे की जो हाइट है वो कितनी है, 405 मीटर है। ठीक है, रियल जो है हाइट जो है 405 मीटर है और अनुपात में क्या है, जो है पूरे को केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग में रंगा हुआ है जिसे जो है 8:9:10 के अनुपात में रंगा गया हुआ है। ठीक है, तो अनुपात के हिसाब से लंबाई कितनी हो गई, 8 + 9 + 10, तो क्या हो जाएगा, 8 9 17 10 27। ठीक है, ये प्यारे दोस्तों पूछा क्या गया है इसमें, खम्भे के सफ़ेद भाग की लंबाई बताइए। तो सफ़ेद भाग कितने यूनिट है, 9 यूनिट है बस। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 9 × 27 और ये 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 3 × 5 = 15। ठीक है, 135 मीटर जो है इसके सफ़ेद भाग की जो है लंबाई है। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, रुपए x की धनराशि को a, b और c के बीच इस प्रकार विभाजित किया था कि उनके हिस्सों का अनुपात 2:3:5 होता है। यदि b और c के हिस्सों के बीच धनात्मक अंतर 5,940 है तो x का मान कितना होगा। देखिए, b और c के हिस्सों के बीच अंतर कितना है, 5,940 है। कितना है प्यारे दोस्तों, 5,940 है। यहाँ क्या है, B और C के अनुपात कितना है, 3:5 है। तो यहाँ धनात्मक अंतर कितना होगा, 5 में से 3 गया 2 होगा। ठीक है, पूछा क्या है कि x का मान बताइए। x मतलब 2:3:5 और सभी का जोड़, 2 + 3 + 5। ठीक है, 2 + 3 + 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10। 10 से हो गया क्या, बस। तो ये देखिए डियर फ्रेंड्स, 5 का इसमें करेंगे गुणा तो 5 6 को 20, परम 45 2 47 और 5 5 25, कितना होगा, देखिए 5 6 को 20 होगा कि नहीं, फिर 5 45 2 47 और 5 5 25 4 29।
297,000 297,000 जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, यदि A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C बराबर 3:4 है तो A अनुपात B अनुपात C का मान बताइए। यदि A अनुपात B बराबर 2:3 है, B अनुपात C बराबर 3:4 है, तो A अनुपात B अनुपात C का मान बताइए। A अनुपात B अनुपात C का मान बताइए। तो डियर फ्रेंड देखिए, यहां पर कॉमन टर्म्स क्या है, B दिख रहा है। कॉमन टर्म जो B दिख रहा है और B को इक्वल करेंगे तो B पहले से ही इक्वल है, तो सीधी सी बात यह है कुछ करना ही नहीं है, सीधा A लिखेंगे और फिर B लिखेंगे और फिर C लिखेंगे, तो बस 2:3:4 हो गया। बिल्कुल बना बनाया क्वेश्चन था। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ₹4800 की राशि को A, B और C के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A के हिस्से तथा B और C के संयुक्त हिस्से का अनुपात 3:5 है तथा C को प्राप्त होने वाली राशि A और B को प्राप्त होने वाली कुल राशि के 5/7 भाग के बराबर है। A के हिस्से और B के हिस्से का अंतर बताइए। अब देखिए, 4800 की राशि को A, B और C के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A के हिस्से और B और C के संयुक्त हिस्से का अनुपात 3:5 है। देखिए 4800 है टोटल, 4800। अब इसमें देखिए डियर फ्रेंड्स कि A अनुपात और B प्लस C का अनुपात ये कितना है प्यारे दोस्तों, 3:5 है। समझ रहे हैं, 3:5 है। और बाद में इन्होंने कहा है कि C को प्राप्त होने वाली राशि A और B को प्राप्त होने वाली कुल राशि के 5/7 के भाग के बराबर है। ठीक है, C को जो राशि प्राप्त हो रही है वो A प्लस B के 5/7 के बराबर प्राप्त हो रही है। तो इन्होंने पूछा A और B के भागों में अंतर बताइए। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग टाइप से सॉल्व होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। देखिए कुल राशि 4800 है, 4800 है। अब देखिए 4800 जब है, 4800 क्या कुल राशि है, A प्लस B प्लस C है। ठीक है, तो A प्लस B प्लस C मतलब इस तरीके से A प्लस B प्लस C जो है 4800 है। तो यहां पर क्या है, A प्लस B प्लस C कितना है, 8 यूनिट होगा। ठीक है, तो 8 यूनिट होगा कि नहीं होगा। तो इसमें A की वैल्यू अगर निकालने को कह दिया जाए तो आप कैसे लिखेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे A के रेशियो से। तो कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 8 छंग 48, यानी A की वैल्यू जो है 1800 होगी। ठीक है, इस तरीके से। अब B प्लस C की वैल्यू निकालने के लिए कह दिया जाए, समझ रहे हैं, B प्लस C की वैल्यू निकालने को कह दिया है तो कैसे निकालोगे भाई। B प्लस C के लिए डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, B प्लस C की यहाँ अनुपातिक वैल्यू कितनी है, 5 यूनिट है, 5 है। समझ रहे हैं, तो क्या है 5 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ रहे हैं, इसी में तो 5 छक्का 30 यानी 3000। ये चीज होगी कि नहीं होगी। तो A की वैल्यू 1800
आ गई रियल वैल्यू जो है निश्चित राशि, और बी प्लस सी की वैल्यू 3000 आ गई है। ठीक है, अब प्यारे दोस्तों यहां देखिए, यहां क्या होगा, यहां से आपको कुछ मिलेगा। देखिए यहां से आपको क्या मिलेगा, देखिए यहां से आपको मिलेगा 7c बराबर 5a प्लस 5b मिलेगा। ठीक है, तो देखिए डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे हम, 7c माइनस 5b मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये 7c माइनस 5b मिलेगा, और बचेगा उस तरफ कितना, 5a बचेगा। क्या बचेगा प्यारे दोस्तों, 5a बचेगा। तो 5a, तो 5a कितना होगा डियर फ्रेंड्स, 1800 इंटू 5, 1800 इंटू 5 होगा 5 इंटू ए, यानी 1800 इंटू 5 यानी कि 9000। कितना होगा, 9000। ये होगा कि नहीं होगा। अब प्यारे दोस्तों देखिए यहां देखिए इन्होंने कहा है कि बी और सी का अंतर बताइए, नहीं ए और बी का अंतर बताइए, बी और ए का अंतर बताइए। ठीक है, तो हमें बी और सी का अंतर पता है, बी और सी का अंतर पता है, ए की वैल्यू पता है। अगर हमें बी की वैल्यू पता चल जाए तो ए और बी का अंतर हम आसानी से निकाल पाएंगे कि नहीं। तो डियर फ्रेंड देखिए बी प्लस सी बराबर 3000 है कि नहीं, बी प्लस सी बराबर 3000 है। तो डियर फ्रेंड्स अगर इसमें हम क्या करें कि 7 से गुणा कर दें, देखिए 7 इंटू बी प्लस सी कर दें, या 7b प्लस 7c, तो कितना हो जाएगा, 21000 मिल जाएगा हमें कि नहीं, 21000 मिल जाएगा। उससे फायदा क्या होगा, उससे ये फायदा होगा कि यहां में थोड़ा उससे फायदा ये होगा कि यहां में थोड़ा इक्वेशन को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो 7c ठीक है प्लस 7b बराबर कितना हो जाएगा, 21000। तो डियर फ्रेंड्स देखिए अब इससे क्या होगा कि इसमें थोड़ा आप लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगी। तो क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगी भैया, क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगी इसके लिए, इसके लिए क्या है, चिन्ह बदलेंगे हम इनके। ठीक है, ये और ये, तो माइनस का 12b आएगा कि नहीं आएगा, 12b बराबर कितना होगा, माइनस 12000। ठीक है, तो ये सब कट के b बराबर क्या है, 1000 आएगा। ठीक है, तो देखिए b बराबर कितना आया, 1000, समझ रहे हैं, और a कितना आया, 1800, समझ रहे हैं, a है 1800 और b बराबर क्या है, 1000। तो a माइनस बी कितना होगा, a माइनस बी क्या होगा, 1800 माइनस 1000, तो 800 होगा। a माइनस बी जो क्या होगा, 800 होगा। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, यदि ए की आय बी की आय से 15% अधिक है और बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो क्रमशः ए बी सी की आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए की आय बी की आय से 15% अधिक है, तो देखिए
ए की आय जो है बी की आय का 115% होगी। ठीक है, क्यों होगी? हमने परसेंटेज टॉपिक में बताया था कि 15% अधिक का मतलब होता है 115%। ठीक है, तो बी का 115% होगी, और 115% का मतलब क्या होता है? 115/100। 115/100 को जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना होगा? ऊपर हो जाएगा आंसर 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और हर में हो जाएगा 20। ठीक है, तो b इंटू 23/20। ठीक है, इससे हमें जो है ए और बी का रेशियो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ए और बी का रेशियो मिल जाएगा। तो ए क्या है? 23 होगा, और बी क्या है? 20 होगा। तो 23:20। ठीक है, अब बी क्या है? सी क्या है? 80% का, सॉरी 20% कम है। तो बी की, इसमें दिया है बी की आय सी की आय से क्या है? 20% कम है। इसका मतलब क्या है? बी की आय सी की आय का 80% है। बी की आय जो है सी की आय का 80% है। समझ रहे हैं? तो 80% का मतलब क्या होता है? 4/5। क्या होता है प्यारे दोस्तों? 4/5। तो बी की आय सी की आय का 4/5 है। तो इसका मतलब क्या होगा कि बी अनुपात सी बराबर, देखिए बी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, और सी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 4:5। समझ रहे हैं? बी अनुपात सी 4:5 होगा। अब इन्होंने कहा है ए बी सी तीनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ए अनुपात बी कितना आया था? 23:20। ठीक है, और बी अनुपात सी कितना आया था? बी अनुपात सी जो है कितना आया था? 4:5 आया था कि नहीं? तो अब देखिए ए बी सी पूछा है इन्होंने, क्या कहा है? ए अनुपात बी अनुपात सी, ये बताइए। तो प्यारे दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जो इसमें जो है क्या क्या करेंगे? सीधा से हमें कॉमन टर्म जो है बराबर करना है। ठीक है, बी कॉमन टर्म देखेंगे, उसको जो है हमें बराबर करना है। तो कॉमन टर्म बराबर करने के लिए क्या है कि जो बी, यहाँ पर भी 20 दिख रहा है और यहाँ पर भी 4 दिख रहा है, ये बी कॉमन टर्म है, तो दोनों तरफ बी जो है 20-20 दिखना चाहिए। तो 4 को 20 बनाने के लिए प्यारे दोस्तों क्या करेंगे? हम 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो जब यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो इसमें ही 5 से गुणा करेंगे, यानी कि पूरे में हम 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 20 बन जाएगा। तो 23:20:25, यही इसका आंसर होगा। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब डियर फ्रेंड देखिए, इस सवाल को एक लाइन में भी लगाया जा सकता है। ठीक है, कैसे लगाएंगे? देखिए देखिए यहां देखिए, परसेंटेज में हमने ये ऐसे सवाल बहुत करवाए हैं आपको, समझ रहे हैं? तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लेंगे। ठीक है, इन्होंने कहा ए की आय बी की आय से 15% अधिक है और बी की आय सी की आय से 20% कम है। समझ रहे हैं? तो बी की आय सी की आय से 20% कम है, यानी पहले सी की आय हम 100 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 100। ठीक है, अब बी की आय जो है सी की आय से 20% कम है, तो बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो सी की आय 100 है, तो बी की क्या है? 80 होगी कि नहीं होगी? ठीक है, ऐसे तो हमने आपको उसमें परसेंटेज वाले टॉपिक में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बताए हैं। तो प्यारे दोस्तों, जो लोग रेशियो पढ़ रहे हो पहली बार, तो एक बार हमारा परसेंटेज वाला जो है टॉपिक के जो वीडियोस हैं उसको ज़रूर एक बार देख लें और नोट्स बना लें, तो उससे उन्हें फ़ायदा मिल जाएगा इसमें। अब बोला ए की आय बी की आय से 15% अधिक है। समझ रहे हैं? यानी ए की आय बी की आय से 15% अधिक है, यानी ए की आय जो है ना वो बी का 115% अधिक है, मतलब 115% होगी। और 115% का मतलब क्या होता है? 23/20।
20 क्या होता है 23/20 ये होता है कि नहीं। तो इससे ये 4 बार और 23 चौको 92, ठीक है। तो 92 अनुपात 80 अनुपात 100, ठीक है। अब ये देखिए 4 दूनी 8, 4 तियां 12 और 4 से कट जाएंगे और ये 4 से 25 बार, ठीक है। तो चाहे वैसे करो चाहे ऐसे करो। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, यदि ए 20 से 80% अधिक है और बी सी से 20% कम है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए, ठीक है। यदि ए 20 से 80% अधिक है, समझ रहे हैं, तो ए जो है 20 से 80% अधिक है, तो यानी कि ये बोल रहे हैं कि ए जो है बी का 180% है। क्या है, ए जो है बी का 180% है, यही तो है। 80% अधिक का मतलब क्या होता है 180%। तो ए बराबर 180 इंटू बी बटे 100 होगा। अब 2 से काट दीजिए तो 0 से 0 कट जाएंगे, ऊपर आएगा 2 नंबर 18, ठीक है। और हर में क्या आएगा 2 पंचे 10, ठीक है। तो इससे जो है ए अनुपात बी आपको क्या मिल जाएगा प्यारे दोस्तों, ए अनुपात बी आपको मिल जाएगा ये 9:5, समझ रहे हैं। बी की वैल्यू 5 होगी और ए की वैल्यू 9 होगी, ठीक है, ये मिल जाएगा। अब और डियर फ्रेंड्स ये कैसे होता है ये बात भी जान लो जी। हम इस तरीके से एरो का निशान लगा देते हैं भाई। यहां देखिए इसके अपॉन 1 कर लो तो ये 5a = 9b होगा कि नहीं। ये अब ए अनुपात बी लिखना है तो जो ए का ए की वैल्यू क्या होगी, जो बी का कोफिशिएंट होगा यानी कि 9, और बी की वैल्यू क्या होगी, जो ए का कोफिशिएंट होगा यानी 5, ठीक है। तो 9:5 या दो राशियां आपस में बराबर हो तो उनके अनुपात बनाने के लिए उनके कोफिशिएंट जो है आपस में पलट देते हैं, ठीक है। ऐसे भी आप इसे याद रख सकते हैं। तो ये ठीक है। अब बोल रहा है बी सी से 20% कम है, बी सी से 20% कम है, यानी बी जो है वो सी का 80% है, बी सी से 20% कम है। 20% कम का मतलब होता है 80%। तो बी बराबर सी का 80%, 80% का मतलब होता है 4/5, कितना 4/5, तो ये ठीक है। तो बी अनुपात सी बराबर क्या होगा प्यारे दोस्तों, देखिए वी की वैल्यू कितनी है 4 होगी और सी की वैल्यू कितनी है 5 होगी। अब इन्होंने कहा ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए, ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए। तो अब यहाँ पर कॉमन टर्म क्या है, बी दिख रहा है और बी को ही आपको इक्वल करना है। तो बी के लिए क्या है, यहाँ 4 से गुणा करा देंगे पूरे में और यहाँ हम 5 से गुणा करा देंगे, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 4 9 36, 4 5 20 और 5 हम 25, समझ रहे हैं। तो ये 36:20:25, 36:20:25 जो है इसका आंसर होगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों के समझ में नहीं आ रहा हो तो वो जो है कोई भी टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, जैसे कि चाहे रेशियो हो, चाहे परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, उसके वीडियो नंबर 1 से ही शुरू करें, प्रारंभिक क्लास से ही वो जो है वीडियो देखना शुरू करें और नोट जरूर बनाएं, तब जो है समझ में आएगा। और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं तो वो लोग जो है जहां समझ में नहीं आ रहा है तो वहां कमेंट जरूर करें, और समझ में आ रहा है तब भी कमेंट्स करें, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक स्कूल में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए सीटें क्रमशः 7:8:9 के अनुपात में है। सीटों को क्रमशः 30%, 40% और 50% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा? तो देखिए डियर फ्रेंड्स, 7:8:9 के अनुपात में जो है सीटें हैं, और इन्हें बढ़ाया क्या जा रहा है? 30%, 40% और 50% क्रमशः बढ़ाया जा रहा है। 30%, 40% एंड 50%। समझ रहे हैं? तो अब डियर फ्रेंड्स, इसके लिए क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या है, इन सब बढ़ी हुई सीटों से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए पहला रेशियो क्या है? 7 है। समझ रहे हैं? अब 30% सीटें बढ़ रही हैं, तो यानी कि 7 का 130%, 7 का 130%, 7 का 130%। समझ रहे हैं? तो 13/10। ठीक है। अब ये क्या है, दूसरे में कितनी बढ़ रही है? 40%, यानी 140/100, तो 14/10 से मल्टीप्लाई। ठीक है। और तीसरे में कितनी बढ़ रही है? 50%। ठीक है, यानी 9 में 15/10 से मल्टीप्लाई, यानी 150/100 होगा कि नहीं? अब डियर फ्रेंड्स, आपको थोड़ा असुविधा ना हो इसलिए हमने 0 से 0 तो काट दिया। हम चाहते तो 10 भी गोल कर देते। क्यों? क्योंकि ये सब आपस में कट जाएंगे, ऐसे कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं। तो आपको ये 10 भी लिखने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? क्योंकि ये सब में है कॉमन। तो आपको सिर्फ क्या है कि इतना ही इतना लिखना है। तो 13 नम्मा 117। ठीक है। 14 अट्ठे 112 और 15 नम्मा 135। तो ये बढ़ी हुई सीटों का अनुपात ये होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है। यदि x का 15% बराबर y का 25% बराबर z का 50% है तो x अनुपात y अनुपात z का मान बताइए। देखिए x का 15%, समझ रहे हैं, बराबर y का 25%, बराबर y का 25%, बराबर z का 50%। समझ रहे हैं? ये सब आपस में इक्वल है। तो x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू बताइए। तो देखिए सभी आपस में बराबर है, तो ये परसेंटेज का काम तमाम हो जाएगा। ठीक है। फिर क्या है, और भी क्या कटेगा? 5 से भाग दे देंगे। 5 से जो है तीनों संख्या कट रही हैं। तो 5 तिया 15, 5 25, 5 दसारम 50। समझ रहे हैं? 3x बराबर 5y बराबर 10z। ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या अप्रोच लगेगा ये थोड़ा जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है। ये पहले x लिखेंगे। ठीक है। x के नीचे बटा लगाएंगे। ठीक है। x के नीचे बटा लगाएंगे
और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 5 × 10 तो 50 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम y लिखेंगे, ठीक है, y ऐसे लिखेंगे और इन और इनका मल्टीप्लाई करेंगे x और z के कोफिशिएंट का, तो 3 × 10 30 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम z लिखेंगे, ठीक, और z को दबा लेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 × 5 मतलब x और y कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है और z की वैल्यू ये है, समझ रहे हैं। तो अब ये देखिए अभी भी क्या है, ये किससे कट रहे हैं, आपस में ही बराबर है। तो 5 × 50, 5 × 6 = 30 और 5 × 3 = 15 कट रहे हैं। तो x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 10, y की वैल्यू कितनी है 6 और z की वैल्यू कितनी है 3। 10:6:3 जो है इनकी रेशियो होगा, ठीक है। अब यहां पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि मतलब कि ये कैसे हुआ, तो ये हमने बड़े प्रोसेस को छोटा कर दिया, समझ रहे हैं भाई। आप जनरली जब मैट्रिक लेवल में पढ़ते थे तो उस समय आप क्या करते थे कि ऐसे करते थे आप, ठीक है। जो मेथड आपको नहीं करना वो हम बता रहे हैं, ठीक है। क्या करते थे कि इस तरीके से लिखा हुआ होता था 3x = 5y = 10z, तो आप इसे किसी k के इक्वल टू m के इक्वल टू मान लेते थे, ठीक है। तो इसमें क्या है पहले इस और इसकी तुलना करते थे, तो x = k/3 मिलता था इससे, ठीक है। y बराबर क्या मिलता था k/5 मिलेगा इससे, और z बराबर क्या मिलेगा k/10 मिलेगा, ठीक है। ये मिलेगा कि नहीं, आप समझ रहे हैं। फिर अगर x अनुपात y अनुपात z जब निकालते थे तो उसके लिए k/3, ठीक है, अनुपात k/5 के अनुपात 10, ये सब करते थे, ठीक है। ये सब आप करते थे। फिर ये सब कट गए, ठीक है। अब 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/10, तो 3, 5, 10 के एलसीएम से प्रत्येक में मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो 3, 5, 10 का एलसीएम कितना होगा 30 होगा कि नहीं होगा 30, ठीक है, 30 और 30, ठीक है। तो इससे क्या है ये 10 बार कटा, 3 × 30, ये क्या है 6 बार और ये 3 बार, ठीक है। ये चीज तो इस तरीके से ना करके क्या आपको ऐसे करना है, समझ रहे हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लेंगे फिर भी बता दे रहे हैं। a/4 बराबर b/5 बराबर c/6 है। तो ये अनुपात b अनुपात c की वैल्यू पूछी है, तो सीधी सी बात है ये अनुपात b अनुपात c क्या हो जाएगा आपका बस 4:5:6। और क्यों होगा जो हमने जो है पहले आपको बता दिया था कि किस तरीके से जो है हम जब एकेडमिक लेवल में पढ़ते थे तो हम लोग किस तरीके से ज्ञात करते थे, समझ रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, यदि a का 1/3
बराबर बी का 3/4 बराबर सी का क्या है 1/6 है। समझ रहे हैं? तो ए अनुपात बी अनुपात सी इसकी वैल्यू जो है बताइए। समझ रहे हैं प्यारे दोस्तों? इन्होंने कहा है ए का 1/3, बी का 3/4 और सी का 1/6, ये सभी आपस में बराबर हैं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी की जो है वैल्यू बताना है। तो प्यारे दोस्तों इस चीज को देखिए कैसे करेंगे। अगर यहां पर एक लिखा होता, एक होता, तो डायरेक्ट हम आंसर पर टिक कर देते कि ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3 4 6 हो जाता। लेकिन यहां पर 3 लिखा है, तो यही तो कलाकारी है कि रट्टू तोता नहीं बनना है, सवालों के कंसेप्ट को समझना है। तो देखिए ये a/3 होता है और ये क्या होता है b जो होता है ये इंटू 3/4 जो है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये बताइए अब ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि b के अपॉन 1 लगा दो। ठीक है, इधर इधर नहीं, हम इधर करके बताते हैं आपको। जैसे b/4/3 लिखा है तो b के अपॉन 1 लगा दो, तो ये इसके पास जाता है, ये इसके पास जाता है। ठीक है, तो 3b/4, 3b/4 हो जाता है इस तरीके से। समझ रहे हैं? ये बराबर c/6, इतना लिख दिया। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, a अनुपात b अनुपात c के लिए क्या होगा कि देखिए 3/4/3/6। समझ रहे हैं? अब क्या है कि अगर भिन्न बनाने के लिए इनके अपॉन 1 लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लगा भी सकते हो, नहीं लगाना चाहो तो नहीं लगा। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, जब रेशियो में क्या है कभी भिन्नों को नहीं लिखा जाता, लिखी होती है तो क्या है हम पूर्णांकों में चेंज कर लेते हैं। समझ रहे हैं? नेचुरल नंबर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि रेशियो तो अपने आप में ही है, तो उसमें भिन्न से लिखने से क्या फायदा। समझ रहे हैं? तो इसके लिए डियर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि जो हर का एलसीएम होता है उससे प्रत्येक अंश में मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो क्या है, जो हमारा हर का जो है किस्सा खत्म हो जाता है और रेशियो जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है। तो देखिए इसके अपॉन चाहे 1 लगाओ या ना लगाओ, बात बराबर है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए हमने 1 इसलिए लगा दिया है ताकि आप जो है कंसेप्ट समझ सको कि हम करना क्या चाह रहे हैं। तो देखिए 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो यहाँ जो है एलसीएम से मल्टीप्लाई 3, यहाँ भी क्या है 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ भी क्या है 3 से मल्टीप्लाई। समझ रहे हैं? तो इससे प्यारे दोस्तों मिला क्या आपको, 3 से 3 ये कट गया, ये क्या हो गया 3 तिरका 9 और ये हो गया 4 और ये कितना हो गया 6 तिया 18। तो 9 4 और 18 जो है इसका आंसर होगा। 9 4 और 18 जो है इसका आंसर होगा। समझ रहे हैं? ये अब ऐसे 1 लीनियर क्वेश्चन है, आप इसको एक ही लाइन में कर सकते हैं। बार बार क्वेश्चन को आपको जो है पेपर जब आप दे रहे हो तो उस समय पेपर पे आपको छापने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन के। क्वेश्चन आप लेंगे फिर आप क्या सॉल्यूशन चालू कर दीजिए। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? समझ रहे हैं? ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ये भी लिखने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट कहाँ से लिखेंगे, देखिए पेपर जब सॉल्व करेंगे तो आप कहाँ से लिखेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ कि a/3 समझ रहे हो? तो डायरेक्ट आप क्या 3 लिख दीजिए। ए की वैल्यू क्या हो गई 3, हो गई कि नहीं हो गई? फिर क्या है बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 3/4 बी इंटू 3/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, b/4/3 इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं? तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3 और यहाँ c की वैल्यू क्या है 6 है। ठीक है, अब क्या है इसका ये 3 हटाना है। ठीक है, 3 हटाने के लिए पूरे हम 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 3 ये
3 तिरका 9, 3 से 3 कट गया 4 और 6 तिया 18। तो ये 9 4 18 वन लीनियर क्वेश्चन है। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल जो है अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ए अनुपात बी बराबर 7:9 है और बी अनुपात सी जो है वो आपका दिया है 5:11। तो इन्होंने पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू बताइए। जाहिर सी बात क्या है, कॉमन टर्म बी है, बी को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ भी 9 यूनिट है, यहाँ भी 5 यूनिट है, तो क्या है 9 और 5 का एलसीएम 45 होता है। तो 45 बनाने के लिए यहाँ पर ऊपर 5 से गुणा, ठीक है, और इसमें 9 से गुणा, बस आंसर आपका आ जाएगा। तो 5 सते 35, ठीक है, 9 पंचे 45 और 11 9 99, ठीक है। तो 35 45 और 99 ये जो है आपका आंसर होगा।